स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मैथ विथ विपिन सर में। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ, जो एक्सरसाइज 8.1 से है रिलेटेड है। हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हुए थे 8.1 प्रश्नावली के 8वें तक क्वेश्चन कर लिए थे और 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो चलिए इसमें दो क्वेश्चन है, हम लोग दोनों को बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बी कोण क्या है, समकोण है और ABC एक त्रिभुज है। चलिए सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज हम लोग तैयार कर रहे हैं, देखिए जिसका बी कोण समकोण हो, बी कोण क्या है 90 डिग्री है और tan A कह रहा है, A के सापेक्ष बात हो रही है कि tan A बराबर कितना है, tan A बराबर 1/√3 और हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला जो होता है P/B होता है, मतलब आधार बट्टे P/B, सॉरी लंब बट्टे आधार होता है P/B। अब देखिए जिसके सामने A की सापेक्ष बात हो रही है तो A के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, BC क्या हो गया लंब है, तो लंब कितना है 1 और B कितना हो गया √3, AB बराबर √3 और BC बराबर 1। तो चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं AC निकालते हैं, क्योंकि हमें AC जब निकालेंगे तब जाके क्या होगा, ये सारे मान जो होगा निकल पाएगा। तो चलिए हम लोग AC ज्ञात कर रहे हैं। AC मतलब एक कर्ण हो गया। चलिए AC बराबर √अंडर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। देखिए BC बराबर हमारे पास है 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, √3 को अगर हम गुना करते हैं 2 बार, देखिए यहाँ √3 का होल स्क्वायर मीन्स √3 गुने √3 कितना हो गया √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। इस तरह हम कितना लिख सकते हैं 3। अब देखिए 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2। इस तरह हमें ये कितना पता चल गया 2। अब देखिए हमारे पास AC भी जो है प्राप्त हो गया, कितना AC बराबर 2 और AB बराबर √3 है और BC बराबर 1 है, मतलब P बराबर कितना है 1, AB बराबर B बराबर √3 और AC कर्ण बराबर 2। अब चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए बात हो रही है साइन A किस एंगल के सापेक्ष बात हो रही है A के। अब देखिए A के सापेक्ष बात हो रही है तो उसके लिए P क्या होगा BC और AB जो होगा आधार होगा और AC क्या होगा कर्ण होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसके लिए लंब हो गया BC, तो BC बट्टे AC इंटू मतलब गुना। अब कॉस C, देखिए C के सापेक्ष बात हो रही है तो जिस एंगल के सापेक्ष बात होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब होगा। तो C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC और कर्ण तो यही है, कर्ण बदलेगा नहीं। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है B बट्टे H, तो इसके लिए BC बट्टे AC प्लस कॉस A। देखिए कॉस A इसके सापेक्ष हो रही है तो BC बट्टे
सॉरी ए है, कॉस है तो कॉस ए बी बट्टे ए सी गुने साइन सी, सी के लिए तो ए बी बट्टे ए सी, क्योंकि साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए BC हमारे पास कितना है, BC 1 है और AC 2, BC 1 AC 2 प्लस AB हमारे पास √3 AC 2, AB हमारे पास √3 AC 2। अब देखिए एक को एक से गुना करते मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 2 गुने 2 4, √3 गुने 3 क्या होता है, √9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 2 गुने 2 4। अब देखिए बट्टे का जोड़ आ गया, 4 4 का लॉस हो 4, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3, 4 बट्टे 4। देखिए दोनों कटने के बाद रिजल्ट 1 आया। चलिए तो इस तरह मेरा एक क्वेश्चन जो है तैयार हो गया और उसका रिजल्ट जो है आपके सामने 1 आ चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। देखिए फिर से cos A, इसके सापेक्ष बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टे h, तो इसके लिए b होगा ए बी हमारे पास कितना है √3 बट्टे 2 cos C। अब इसके सापेक्ष बात हो रही है तो इसके लिए BC होगा b तो 1/2। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, साइन A तो BC बट्टे AC, BC बट्टे AC, साइन C के लिए AB बट्टे AC, AB हमारे पास √3 है बट्टे 2। अब देखिए दोनों को गुना करते हैं, √3 को 1 से करेंगे तो √3, 2 को 2 से तो 4 माइनस √3 बट्टे 4। अब देखिए दोनों क्या है √3 बट्टे 4 प्लस में है, √3 बट्टे 4 माइनस में है। जब दो चीज एक प्लस में और एक माइनस में हो सेम चीज तो क्या होता है कट जाता है, और कटने के बाद क्या होगा 0 रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे सेम चीज है तो क्या हो गया 0 रिजल्ट आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे, इसको सीखे होंगे। धन्यवाद।